क्वेश्चन नंबर 35 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं, एक यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। एक और चार्ज है भाई, और ये वाला जो चार्ज है ये है -4 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। ये होता है प्लस का 2 × 10⁻⁻6, ये है -4 × 10⁻⁻6। ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन दे दी आपको 20 सेंटीमीटर। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। लोकेट द पोजीशंस ऑन द लाइन ए बी। ये देखो, ये पोजीशन ये ए है और ये बी है, तो लाइन ए बी यही वाली हुई। तो इस वाली लाइन ए बी पे पोजीशन को लोकेट करना है। इसके दो मतलब जो है पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक तो ये बताना है कि E = 0 कहाँ पर होगा। ठीक है ना, पोजीशन बतानी है। और बी पे है, बी पॉइंट पे जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाए। ठीक है ना, जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, ये बताना है कि पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा इस केस में। ठीक है ना, V = 0। ठीक है, ये आपको बताना है। कैसे करें इसको सोल्व? एक तो E जहाँ पे 0 हो जाए और एक जहाँ पे V 0 हो जाए, कैसे करें इसको सोल्व? यार एक बात बताओ, इसके अंदर सिंपल सी बात है, ये वाला जैसे क्वेश्चन सोल्व करना आपको, तो इसके अंदर बीच में तो कहीं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 बीच में तो हो नहीं सकता। बीच में क्यों नहीं हो सकता 0? कौन बताएगा? मैं कह रहा हूँ ए और बी पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि इन दोनों चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट है। इन दोनों चार्जेस की नेचर डिफरेंट है। नो सर, वैल्यू डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है सर। तो वैल्यू डिफरेंट हो तो क्या हो गया? ये तो स्टिक जवाब है ही। वैल्यू जो डिफरेंट हो सर, क्योंकि एक्सियल लाइन के से पास आउट कर रहा है सर। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होता सर। एक्सियल लाइन ये सब तो ना डाइपोल में डिस्कस करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ए और बी के पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा? सेटिस्फैक्टरी नहीं था दोनों का जवाब। और कोई? सर, क्योंकि सेंटर पे जो -4 होएगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होएगा जो ज़्यादा होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो कम होगा। दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। ये मिड पॉइंट पे देखी क्यों रही है? ये बोला था कि एक सेकंड के लिए ये बोला था साहब कि कहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है 0, पहली बात। और इसमें कोई अपोजिट वाला कोई फंडा ही नहीं है ऐसा जो इसने बताया। सर, नेगेटिव की और पॉजिटिव की दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव वाली साइड पे ही जाएगी, तो इसलिए मिड पॉइंट पे नहीं होगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। 0 वहाँ पे होता है जहाँ पे कैंसिल आउट करते हो। इनके बीच में ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट हो, तो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, दोनों ऐड हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं हो रहे। यही वजह यार, सिंपल सी बात है, पता नहीं क्या बता रहे थे। ठीक है ना, सपोज यहाँ पे मतलब एक ने तो ठीक बताया ना, ये मान लो P पॉइंट है सपोज, और छोटे वाले के नज़दीक होता है यहाँ कहीं, मान लो P पॉइंट है, यहाँ से X डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मान लो, तो सर बीच में तो हो ही नहीं सकता, बीच में तो हो ही नहीं सकता ना। तो छोटे वाले के नज़दीक होता है, छोटे वाले इधर ही आएगा, मतलब जो है उधर नहीं हो सकता, इधर ही हो सकता है। मान लो इधर कहीं होगा 0। ठीक है ना, शिफ्ट देखना, ये कैमरे में आना चाहिए वाला पोर्शन ना। P पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पे 0 करना है। ये मान लो X डिस्टेंस है, ये वाली मान लो X डिस्टेंस है, तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1 का, इस वाले चार्ज की वजह से E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और उस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा E2 का, इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ और उस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ। तो इनका नेट 0 होना जरूरी है, मतलब यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि छोटे वाले के नज़दीक ही 0 होता है हमेशा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाइज कम है तो इसे कम डिस्टेंस भी चल जाएगी। अगर यहाँ ले लोगे तो ये चार्ज भी ज़्यादा, इसके डिस्टेंस भी कम, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ही आएगा, तो कैंसिल आउट नहीं बनता, वो तो होता ही नहीं कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट करने के लिए छोटे वाले के नज़दीक ही जाना पड़ेगा, और ये यहाँ पे देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इसके अंदर E1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? यहाँ पे E1 की वैल्यू जो K × 2 × 10⁻⁻6 बाई में x², ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। और E2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी यहाँ पे? K × 4 × 10⁻⁻6 बाय में 20, ये सेंटीमीटर में भाई 20/100 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इनको इक्वेट कर दो यार, E1 = E2 कर दो भाई।
ये आएगा कैसे, क्या कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, 2 2 4 आएगा आपके पास। तो ये आएगा 1/x² इज इक्वल टू 2 अपॉन में ये बनेगा 1/5, 1/5 + x का होल स्क्वायर बनेगा। ये दोनों तरफ अंडर रूट ले लो यार, ठीक है। अगर दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो ये बनेगा 1/x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन में 1/5 + x, तो ये बनेगा 1/5 + x इज इक्वल्स टू √2x, तो √2x - x इक्वल टू 1/5, तो √2 - 1 x को बाहर ले लिया, यहाँ पे आएगा 1/5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/5, ये बनेगा आपके पास। अब ये डिपेंड करता है कि इसने आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अपन उसी फॉर्मेट में निकाल लेंगे। या x तो आ गया वैसे, और ये डिस्टेंस आई है 2 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज से डिस्टेंस आई है ये वाली। तो 35th का एक आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 35th का A 48.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द A अलोंग BA। अच्छा ए से ही डिस्टेंस दे रखिए, पहली बात तो ठीक है, 48.3 सेंटीमीटर। प्रॉपर सॉल्व कर लो यार इसको। देखो ये आएगा 1 अपॉन में 5 इंटू, देखो ये तो 1.414, तो ये बनेगा 0.414 बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना बनता है ये बनेगा 1 अपॉन, पहले इसी को सॉल्व कर लो, अगर हम ऐसा करते हैं इसमें 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, अब डिवाइडेड बाई 0.414, ये बनेगा 0.483। पूरा सोल्व करके कितना आ रहा है 0.483 मीटर आ रहा है। सेंटीमीटर में 48.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, पीछे भी दे रखा आपको। ए पार्ट तो हो गया इसका सोल्व, 48.3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 35 सही यही है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, करते हैं सोल्व इसको फिर से, इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका बी पार्ट, इस चार्ज की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, इस चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई थी 35th में 2 × 10⁻⁻6। अब जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो बीच में ही जीरो हो जाएगा, बीच में ही जीरो, क्योंकि ना उसमें साइन, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो एक की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और एक की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान लेते हैं कि इसमें भी, मतलब इसमें भी छोटे वाले चार्ज के नज़दीकी होएगा, इसमें इधर मान लो डिस्टेंस x, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 20/100 - x, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि मीटर में तो 20/100 होगा ना ये। कोई बात नहीं यार, इसमें ना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, हम ऐसा ही मिलेगी चलें यार, मतलब इसमें एरर के चांसेस नहीं करना चाहते हम। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा V1, K3/R होता है फॉर्मूला। इस क्वेश्चन से तो फॉर्मूले याद हो जा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6/R, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, V2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, K × Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे साइन के साथ, -4 × 10⁻⁻6/20/100 - x। अब आपको पता है कि टोटल जीरो जाना चाहिए, V1 + V2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। V1 + V2 ये होगा ना नेट पोटेंशियल, और इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो आप, K × 2 × 10⁻⁻6/x प्लस K × -4 × 10⁻⁻6/1/5 - x, ये आएगा आपके पास, इज इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर दो, कर दिया भाई। पूरी इक्वेशन को 10⁻⁻6 से डिवाइड करो, कर दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बताइए इसके अंदर, फिर पूरी इक्वेशन को 2 से भी डिवाइड करो, यहाँ पर आएगा 1/x, फिर कितना आएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन आगे ले लो, फिर कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय में 1/5 - x इक्वल टू जीरो, ये आएगा। यहाँ पे आएगा 1/x माइनस में, यहाँ पर बनेगा ये
1 माइनस 5x बाई 5 बनेगा और अपॉन में 2 आएगा, ऊपर में 2 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 1 बाई एक्स माइनस 10 अपॉन में 1 माइनस 5x इक्वल टू 0 आएगा। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन में 1 माइनस 5x, तो 1 माइनस 5x की वैल्यू हो जाएगी 10x। तो यहाँ पर आएगा 15x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आएगी 1 बाई 15 मीटर। ठीक है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 बाई 15 कर दो आप, तो 100 बाई 15 कितना होता है? प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए कर ही लो यार, आप इसमें कैलकुलेटर खुल के यूज़ करो, नहीं तो यार अगर कैलकुलेशन करने लगोगे तो सारी एनर्जी उसी में लगी रह जाएगी, ये बुक पूरी हो नहीं पाएगी फिर आपसे। 6.66 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 6.66 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से आया बताइए? ये आया जी आपका ए पॉइंट से, ए से 6.66 सेंटीमीटर आ रहा है। देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं ठीक किया कि नहीं किया। 35th ठीक है, 20/3 लिख रखा है, 6 पर ये 20/3 बनेगा, इससे देख लो आप 100/15 से 20/3 बनेगा फ्रॉम ए अलोंग ए बी, सही बात है। ठीक है ना, बाकी कॉपी कर लीजिए आप इसे।